नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आधार कार्ड अपडेट करने की मुफ्त ऑनलाइन सुविधा 1 साल के लिए बढ़ी। जाने फ्री में नाम पता बदलने का आसान तरीका। UIDAI द्वारा आपका आधार कार्ड अपडेट करने की तारीख 1 वर्ष के लिए, हाँ पूरे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है वह तारीख, इसके लिए क्या शुल्क होना है, क्या अथवा ये फ्री है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो इस पूरी खबर के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस संबंध में खबर क्या है। खबर यह है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड में मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की जो तारीख थी, पहले यह तारीख दी गई थी UIDAI द्वारा कब, 14 जून 2025। इस डेट को बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दिया गया है। अर्थात आप 14 जून 2026 अर्थात अगले 1 साल तक निःशुल्क अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, नाम को अपडेट कर सकते हैं, आपकी जन्म की तारीख को अपडेट कर सकते हैं। पूरी खबर को आज समझते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार हम घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपना आधार कार्ड और उससे संबंधित सभी जानकारियां हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले UIDAI, जैसा जानते हैं, भारतीय आधार कार्ड प्राधिकरण जो है, इस आधार कार्ड प्राधिकरण ने सोशल मीडिया अकाउंट X में एक पोस्ट डाली। ये पोस्ट आप देख सकते हो। UIDAI एक्सटेंड फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड फैसिलिटी टिल 14 जून 2026 to benefit millions of Aadhaar card number holders. This free service is available only for My Aadhaar Card portal. UIDAI has been encouraging people to keep documents update in their Aadhaar. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि UIDAI ने आपके आधार कार्ड के अपडेशन की तारीख बढ़ा दी है। ये खबर ये है कि सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह मुफ्त सेवा माई आधार कार्ड पोर्टल पर उपलब्ध है। उसने आधार कार्ड धारकों के लिए जनसांख्यिकी की जानकारी सटीकता को बनाए रखने के लिए विवरण को अपडेट करने का आग्रह किया है। पहचान प्रमाण पत्र या पते का प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करके अपडेट किया जा सकता है। क्लियर? तो खबर आपको जैसा कि समझ में आ गई होगी। आधार कार्ड अपडेट करने की जो पिछली तारीख 14 जून 2025 थी, अब यह तारीख 14 जून 2026 हो गई है। क्लियर? अब हम इस वीडियो में, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह हम घर बैठे आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, हम केवल अपने मोबाइल का प्रयोग करके आधार कार्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, किन के लिए जरूरी है डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड अपडेट? तो सरकार की ओर से कहा गया है, ध्यान दीजिए, आप आधार कार्ड अपडेट क्यों करें, किन के लिए जरूरी है आधार कार्ड को अपडेट कराना। समझ में आ रही बात? देखिए, सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले जिनके पास भी मतलब 10 साल या इससे पुराना आधार कार्ड है। क्लियर? आपने जानते हैं कि आधार कार्ड की हमारे बनने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2013 में हरियाणा से आधार कार्ड बनना चालू हो गए थे। अभी चल रहा है वर्ष 2025। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने आधार कार्ड 10 साल या उससे पहले भी बनवा रखे हैं। तो ऐसे लोग, उन्हें पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ अपने आधार को अपडेट कराना होगा, अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। यानी आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और इससे अवधि में एक बार भी आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, नहीं तो आपका आधार कार्ड रद्द भी हो सकता है। इस खबर को आप बड़े ध्यान से दीजिए। अगर आपने आधार कार्ड 10 साल पहले का है और अब भी अपडेट नहीं कराया, तो आधार कार्ड आपका रद्द किया जा सकता है। ठीक है? अब हम देखते हैं वास्तविकता में कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपको 2 जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र, और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ। ठीक है? 2 बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरी होती है। पहला क्या होता है? आपका आईडी प्रूफ, और दूसरा क्या होता है? आपका एड्रेस प्रूफ। आमतौर पर आधार अपडेट के लिए आधार सेंटर पर 50 रुपए का शुल्क लगता है, लेकिन UIDAI ने कहा कि आपको 14 जून 2026 तक यह सेवा
निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर आप क्या उपयोग कर सकते हो, आपका पैन कार्ड उपयोग कर सकते हो। एड्रेस के लिए आप अपनी वोटर आईडी दे सकते हो। क्लियर? तो पहचान के लिए आप पैन कार्ड का यूज करिए और आपके एड्रेस के लिए आपकी वोटर आईडी का यूज करिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं खबर और क्या है। बेसिकली हम यह जानने से पहले कि आधार कार्ड अपडेट कैसे किया जा सकता है, शॉर्ट में यह जानते हैं कि आधार कार्ड वास्तविकता में है क्या। देखिए, हम सभी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड नहीं है तो हमारे लिए आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं आधार कार्ड होता क्या है। तो देखिए, आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इस शब्द पे फोकस कीजिए, नागरिकों को जारी किया जाने वाला, अर्थात आधार कार्ड मात्र नागरिकों के लिए होता है, विदेशियों के लिए नहीं। दूसरी बात, यह 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान छवि होती है। जैसा आपने आधार कार्ड देखा होगा, उसमें एक अंक होते हैं। इस अंक कितने होते हैं अंक? तो इसमें लगभग 12 अंक होते हैं इसमें संख्या में, है ना, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त UIDAI की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ई आधार दोनों ही समान रूप से लागू होता है। ई आधार कार्ड जैसे आप जानते होंगे, आपके मोबाइल पर उपलब्ध आधार कार्ड, ये डिजी लॉकर के माध्यम से भी आधार कार्ड अपडेट किया जा सकता है। डिजी लॉकर के माध्यम से भी आधार कार्ड अपने मोबाइल में रखा जा सकता है। अगर इसकी जानकारी नहीं हो तो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल में कैसे हम ई आधार कार्ड को सेव कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है, बशर्ते वह भारत का निवासी हो और UIDAI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र, लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र है मात्र, यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड यह भी बताता है कि आप भारत के निवासी हैं, हालांकि यह आपकी नागरिकता के विषय में किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता। क्लियर? तो यह हुआ आधार कार्ड होता क्या है। अब आगे, आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है, हम ये जानते ही हैं। ठीक है, एक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है पॉल रोमर। क्या नाम है इनका? पॉल रोमर। इन्होंने आधार कार्ड की बड़ी तारीफ की। इन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे उत्कृष्ट या परिष्कृत आईडी कार्यक्रम है। आधार के निवास के सबूत के रूप में माना जाता है। यह किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार स्वयं में भारत में निवास करने के लिए कोई अधिकार नहीं देता, अर्थात आधार कार्ड प्रणाली आपको किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं देती, बस यह आपके लिए एक विशेष प्रकार का पहचान पत्र होता है। इसका उपयोग क्या होता है हम इस वीडियो में आगे जानते हैं। तो आधार कार्ड के हमारे लाभ क्या है, जिन व्यक्तियों के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के लाभ। तो देखिए, आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन भर की पहचान होती है। क्लियर? आधार संख्या से आपको बैंक, मोबाइल फोन कनेक्शन, सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने में होती है। साथ ही किफायती तरीके से या सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है, मतलब इसको बड़ी आसानी से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तीसरे चौथे नंबर के क्या फायदे हैं इसके? तो सरकारी एवं निजी डाटाबेस में डुप्लीकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने का एक अनूठा और ठोस प्रयास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगातार लोग डुप्लीकेट अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आधार कार्ड में यह पॉसिबल नहीं है। डुप्लीकेट आईडी को समाप्त करने का एक बेहतरीन उपकरण माना जाता है क्या? आधार कार्ड। एक क्रम रहित रैंडम उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब या भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। यह आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, यह आपका पंथ का प्रमाण पत्र नहीं है, यह आपका क्षेत्र प्रमाण पत्र नहीं है, यह मात्र और मात्र आपका एक विशिष्ट पहचान नंबर है। क्लियर? आधार कार्ड का उपयोग क्या होता है? उपयोग हम जानते हैं। आज आधार कार्ड भारत में प्रत्येक क्षेत्र, चाहे आपको मोबाइल का कनेक्शन लेना हो, बैंक में खाता खुलाना हो, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी हो, प्रवेश पत्र के साथ यह आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आपकी एक विशिष्ट पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो आधार कार्ड के इस तरह हम उपयोग देख सकते हैं। जैसे पहला उपयोग, पासपोर्ट जारी करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। दूसरा, जनधन खाता खोलने के लिए, जनधन खाता खोलने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। तीसरा, LPG का सब्सिडी पाने के लिए, अगर आपको LPG मतलब सिलेंडर में सब्सिडी चाहिए तो भी उसके लिए आपके पास अच्छा
मतलब प्रूफ्ड आधार कार्ड होना चाहिए। चौथा, ट्रेन टिकट में छूट पाने के लिए। और अब एक नई जानकारी के अनुसार अगर आपको तत्काल टिकट करना है तो बिना आधार कार्ड के आप तत्काल टिकट भी नहीं कर सकते। अगला, परीक्षाओं में बैठने के लिए जैसे आईडी है ना, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, जेई का एग्जाम, इन सभी में आधार कार्ड एक पहचान पत्र की तरह काम करता है। फिर क्रम रहित उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, मतलब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आपका लाइफ सर्टिफिकेट है। फिर बिना आधार कार्ड के विभिन्न प्रकार का प्रोविडेंट फंड बिना आधार कार्ड के उपलब्ध नहीं होगा। डिजी लॉकर के लिए जरूरी है, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, सिम कार्ड के लिए, आयकर के लिए। अर्थात आप देखोगे तो आधार कार्ड के बिना भारत में आप आसानी से जीवन नहीं जी सकते। लास्ट में कंक्लूजन में मैंने आपको बताया भी है कि आधार कार्ड अब सभी चीजों के लिए जरूरी है। बिना आधार कार्ड के आपका जीवन भारत में कठिन हो जाएगा प्राय। इसलिए आधार कार्ड सभी को बनाना है और सभी को अपडेट करना है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि हम अपने आधार कार्ड को अपडेट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वीडियो में समझिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाकर एक वेबसाइट डालनी है ना, जिसका नाम है uidai.gov.in। क्लियर? आपको सबसे पहले क्या करनी है, खुद से मोबाइल का आधार कार्ड कैसे अपडेट करें, तो मोबाइल या लैपटॉप में UIDAI की आपको इस वेबसाइट में जाना है। जैसे ही आप आधार कार्ड की वेबसाइट में एंटर करेंगे आपको इस प्रकार का एक पेज खुला हुआ दिख जाएगा। क्लियर? इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस मिलेगा। आपकी जो भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी या अन्य कोई भी लैंग्वेज हो, इस लैंग्वेज में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं ये वेबसाइट आपको अगले पेज में पहुंचाएगी जो इस तरह का होगा। इसमें अपडेट आधार कार्ड, गेट आधार कार्ड जैसे कुछ पेज होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपडेट आधार कार्ड पर क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है, अपडेट आधार कार्ड। क्लियर? इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहां पे आपको अपडेट आधार कार्ड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, जैसे ही आप अपडेट आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, जहां पे डॉक्यूमेंट अपडेट, चेक आधार अपडेट स्टेटस, ऐसे कुछ पेजेस लिखे दिखे मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अगले पेज में पहुंचना है। यहां पे क्लिक करना है अपडेट डॉक्यूमेंट पर, है ना। यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आपसे ये वाला इंटरफेस खुलेगा। इस वाले इंटरफेस में कुछ चीजें लिखी होंगी, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, गलती से आपका महिला पुरुष या कुछ और डल गया है, फिर एड्रेस चेंज करना है या नाम चेंज करना है ना। ये 5 प्रकार के चेंजेस आप अपने आधार कार्ड में कर सकते हो। क्लियर? तो जिस भी चीज में चेंज करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पेज खुला हुआ मिल जाएगा, है ना। या तो ये वाला पेज खुलेगा या तो डायरेक्ट यहां पे पहुंचा देता है, लॉगिन आधार कार्ड विथ OTP या लॉगिन टू आधार वाया OTP। इस पेज पे आप जाएंगे। जैसे ही आप यहां पे जाते हैं आपको यहां पे अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना है। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0, इस प्रकार का आपको 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना है। बगल में एक कैप्चा लिखा होगा, इस कैप्चा को यहां पे एंटर करना है। लॉगिन विथ OTP ये नीचे वाले ऑप्शन है। जैसे ही आप यहां पे कैप्चा डालेंगे यहां पे एक ऑप्शन आएगा लॉगिन विथ OTP, यह नीले रंग का हो जाएगा। आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप अगले पेज में पहुंचेंगे। कहां पे, यहां पे जो भी चीज आप अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो करेंगे। प्रोसीड टू अपडेट आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहां पे आप अपडेट करते हैं आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। डॉक्यूमेंट की एक प्रति आपको फोटो खींचकर PDF फॉर्म में या JPG फॉर्म दोनों ही अवेलेबल है, वहां पे आपको अपडेट करनी है और अपडेट करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। क्लियर? अब उस मैसेज के माध्यम से आप समय समय पर रिक्वेस्ट नंबर आएगा, उस रिक्वेस्ट नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ दिनों में ही आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
इस प्रकार की और जानकारी के लिए वसंत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे, आपके नॉलेज में वृद्धि होती रहे। क्लियर? और वसंत एजुकेशन हब पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।